इस टॉपिक में हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम 1 है और इसका प्रूफ भी देखेंगे हम। सपोज करते हैं हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x है और उसका CDF f ऑफ x के इक्वल है। अगर हमारे पास किसी भी रियल लाइन के ऊपर दो पॉइंट हों, मिसाल के तौर पर a और b, और a b से छोटा पॉइंट हो, तो ए का जो CDF होगा वो बी के CDF से कम या उसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि ए का CDF बी के CDF से कम होगा या उसके बराबर होगा, और f जो है वो एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस थ्योरम के प्रूफ को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। x एक्सिस पर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं a और b, और y एक्सिस पे CDF दिया हुआ है। ए पॉइंट के ऊपर इस CDF की वैल्यू इसके इक्वल है और बी पॉइंट पर CDF की वैल्यू इसके इक्वल है। और हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि पॉइंट ए पॉइंट बी से कम है। और इस ग्राफ में हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि इस लाइन की हाइट कम है और एफ ऑफ बी की जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए यानी कि ए का CDF बी के CDF से कम है। जहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई हुई है, ये एक इंटरवल दिखाया हुआ है कि ये इंटरवल ओरिजिन से ए के दरमियान का इंटरवल है, और ये जो इंटरवल नीचे वाला है वो ओरिजिन और बी के दरमियान का इंटरवल है। पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि ए बी से छोटा है, और इसके बाद हमने वहाँ पे एक इंटरवल की बात की थी। एक इंटरवल था हमारे पास एक्स ए से छोटा है और दूसरा इंटरवल था एक्स बी से छोटा है। तो हमने जब दो लाइन देखी थी तो हमें ये अंदाज़ा हुआ था कि ये इंटरवल इस इंटरवल से छोटा है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि क्योंकि ए बी से छोटा है तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरवल 0 से ए वाला इंटरवल है वो सबसेट है इंटरवल 0 और बी के। तो ये छोटा इंटरवल है, ये बड़ा इंटरवल है, तो हम कह सकते हैं ये छोटा इंटरवल बड़े इंटरवल का सबसेट है। ये इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट है, हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये जो इंटरवल है, हम सपोज करते हैं ये जो पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये 0 है, और अगर हम ए को फर्ज किया कह दें कि ये ए के इक्वल है और बी हमारा 2 के इक्वल है, ये जो इंटरवल बनेगा 0 से ए तक, वो इंटरवल बनेगा 0 और 1, और दूसरा जो इंटरवल होगा वो 0 से जो बी तक बनेगा वो होगा 0 से 2। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि ये इंटरवल इस इंटरवल के अंदर मौजूद है और ये इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट है। और इसके अलावा हमने एक और बात डिस्कस की कि ये जो ग्राफ है वो नॉन डिक्रीजिंग है। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि इसमें इसमें कर्व या तो ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, या कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होगा कि कर्व ऐसे जाए और नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे। तो इसलिए हम इस ग्राफ को नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। ए पॉइंट बी से छोटा है तो उसका जो CDF होगा बी वाले पॉइंट का वो बड़ा होगा। ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, ये हम देखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास पॉइंट एक ए है, एक पॉइंट बी है, ए बी से छोटा है, तो इन दोनों का जो CDF है वो उस सूरत में इक्वल होगा जब ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। देखें इस पॉइंट पे भी अगर इसकी वैल्यू 1 है तो बी पॉइंट पे भी CDF की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये दोनों CDF आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ग्राफ एक इंक्रीजिंग की तरह जैसे जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस सूरत में CDF बाद वाले पॉइंट का पहले वाले पॉइंट से बड़ा होगा। अगर हमारे पास C1 और C2 दो इवेंट्स हैं और C1 C2 का सबसेट है, मतलब C1 C2 में कंटेन कर रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी C1 की वो C2 की प्रोबेबिलिटी से कम या इक्वल होगी। हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि एक इंटरवल जो है x इज लेस देन और इक्वल टू a, वो इंटरवल x लेस देन और इक्वल टू b, ये सारा इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट है। तो इस इंटरवल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल के प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी या लेस होगी। तो हम लिख सकते हैं कि जो a का CDF है वो b के CDF से कम या बराबर होगा। यहाँ पे लिख लें f, कैपिटल F। तो ये प्रूफ हो गया।